मेहमानों के आगे रखे हों तो माशाल्लाह खाने से पहले ही तारीफ़ें शुरू। इतनी ज़बरदस्त, देखने में भी खूबसूरत और खाने में माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा जायका। चेक करवाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा की रेसिपी के साथ। चिकन लच्छा पकौड़ा की ये रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इतने मज़े के ये पकौड़े बनते हैं कि एक मरतबा आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों के ये फेवरेट हो जाने वाले पकौड़े हैं माशाल्लाह। और इस सर्दी में तो इनका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे। बस आपने वीडियो के एंड तक देखना है, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी पकौड़ों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास चिकन है। बोनलेस चिकन लेना है, हड्डी वाला नहीं लेना। और इस तरीके से जो है ना इसकी बोटियाँ बना लेनी है। ये एक चेस्ट का पीस है, 1.5 पाव के करीब है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा, चौथाई टीस्पून नमक है और चौथाई टीस्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है। ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है 1 अदद लीमू, ये इसको ऊपर हम निचोड़ लेंगे। अगर लीमू ना हो तो आप इसकी जगह पे वाइट सिरका भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। और अगर वो भी ना हो तो आप दही भी 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, सर्दियों के इस तरह के माहौल में दिल करता है कि इंसान पकौड़े या इस तरह की कोई चीज़ें खाए। तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसके साथ बाकी लोग भी जो है वो सर्दी इंजॉय कर सकें। और अब यहाँ मेरे पास है बेसन, 6 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है और 6 टेबल स्पून ही यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, दोनों चीज़ों का 3-3 टेबल स्पून। बाकी जो बचा लेना है वो हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब इन चीज़ों के साथ भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और यहाँ हल्का सा पानी जो है ना वो थोड़ा सा, जितना ज़रूरत हो, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाला है। ये देखिए चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया, और बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर लेना कि पतला पतला सा बन जाए। ये आप देख सकते हैं इसी तरीके का चाहिए। और अब कम से कम इसे 15-20 मिनट जो है ना वो मैरिनेट करके हम रखेंगे, ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए एक स्टेप तो हमने कर लिया है, चिकन को हमने कर लिया मैरिनेट। अब यहाँ 4 अदद मेरे पास आलू हैं, जिनको मैंने छिलका उतार के पानी में रखा हुआ है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और इनको अब करेंगे क्रश करने के लिए ये करना है कि लंबाई के रुख पे हमने क्रश करना है इस तरीके से, और नीचे भी पानी रख लेना है ताकि लच्छे इसके नीचे गिरें और उनका भी कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से करके पूरे को हमने लेके जाना है ताकि लच्छे जो हैं वो लंबे निकलें। आलू सारे क्रश कर लिए, ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं इसके। अब इनका पानी हमने ये वाला निकाल देना है। ये देख सकते हैं आप कितना ये इसका जो ऊपर का निकलता है ना खुद का पानी आलू का, अगर ये अच्छी तरह ना निकाला जाए तो फिर पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। यहाँ मैं एक पानी में इसको डालूँगी और अच्छी तरह से इनको एक मरतबा धो लेंगे फिर से। अब यहाँ मैंने ले लिया मलमल का कपड़ा, उसके अंदर डाल के मैं इसका सारा पानी निचोड़ लूँगी। आप वैसे हाथों से भी निचोड़ सकते हैं।
पानी मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। अब वापस से वही बॉल ले लेंगे और उसके अंदर मैं ये सारे आलू निकाल लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। अब यहाँ पे आलूओं में मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है और चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1/2 टीस्पून। और जो कॉर्नफ्लोर हमने बचा के रखा हुआ था 3 टेबलस्पून। कोशिश करें इसमें चिली फ्लेक्स ही डालें, वरना अगर आप डालेंगे पाउडर मिर्च का तो वो जो है ना वो सारी इसकी लुक और कलर ही ख़राब कर देता है। ये जो बेसन हमने बचा के रखा हुआ था ये भी 3 टेबलस्पून है और इनको मिक्स कर देना। इसमें हमने पानी नहीं डालना क्योंकि आलूओं का खुद का पानी होता है, बाद में भी ये पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए अभी इसमें हमने कोई पानी नहीं डालना है। और ये भी आप जहन में रखें कि जब आपने पकौड़े बनाने शुरू करने हों तभी आप ये वाला प्रोसीजर करें, वरना आलू पानी छोड़ देते हैं नमक में जाने के बाद और फिर जो है ना वो बड़ा हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और बेसन इसमें डालना पड़ता है, जो कि इसका जायका और लुक दोनों चीज़ों को ख़राब करता है। ये मिक्स हो चुका है। अभी ये आपको खुश्क लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर तक 2 मिनट तक जो है ना वो हल्का हल्का ये पानी छोड़ देगा, इसलिए हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम दूसरा काम करते हैं। 2-3 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा नरम हो चुका है ये वाला जो मटेरियल हमने बनाया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और इस तरीके से पहले थोड़ा सा ले लेना, इस तरीके से, और इसके ऊपर अब रख लेनी है एक बोटी और फिर से इसी तरह जो है ना गोला सा नहीं इसका बना देना कि वो अंदर तक कच्चा रह जाए। इस तरीके से बस हल्का सा कवर करना है और इस तरीके से इसको डाल लेना है। और आप देख सकते हैं बबल कितने, इतने ही होने चाहिए और मीडियम आग पे पकाना है क्योंकि चिकन जो है वो हमने कच्चा शामिल किया है तो वो पक जाए, इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह इनको पकते हुए एक साइड को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं किस तरह कलर आया है। इसका बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ नहीं कलर लेके जाना, इसी तरह का करना है। इस साइड से भी इसी तरह हम करेंगे, बहुत ज़्यादा उलट पुलट भी नहीं करना, बस एक मरतबा इसकी जो है ना वो साइड चेंज करनी है बस। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरीके से मैं बाकी भी सारे रेडी करूँगी। दूसरा बैच भी माशाल्लाह रेडी कर लिया हमने। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। मेहमानों के आगे रखे हों तो माशाल्लाह खाने से पहले ही तारीफ़ें शुरू। इतनी ज़बरदस्त, देखने में भी खूबसूरत और खाने में माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा जायका। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन लच्छा पकौड़ा माशाल्लाह रेडी है। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से माशाल्लाह, ये देखिए अंदर तक चिकन माशाल्लाह पका हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज 100 रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।